Let's start with a little quick question. हम लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं. आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ऐसे शख्स से मिले होंगे, इंटरेक्शन किया होगा जो बहुत परफेक्ट है, जिसके परफेक्ट ग्रेड्स हैं, जिसकी ज़िंदगी में उसने कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल की है, कोई मेडल जीता है या फिर किसी परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है वो. लेकिन जब आप उस शख्स से बहुत करीब से मिले तो आपको आइडिया हुआ कि वो तो एक फ्लॉट पर्सन है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस हैं, उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई लूप होल है, या तो उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, या तो उसको कोई स्ट्रेस है, या फिर उसको एंगर इश्यूज हैं. जब आप उससे मिले तो आपको रियलाइज़ हुआ कि एक जीनियस और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से भरा हुआ एक शख्स आप इस टाइम पे इम्परफेक्ट नज़र आ रहा है. सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ माई टॉक हेयर कि समटाइम्स वी मीट इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल पीपल, लेकिन उनकी रियल लाइफ में जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा मायूसी देखने को मिलती है. प्रैक्टिकल फील्ड में मुझे 10 साल हो गए हैं. मैंने बहुत सी क्लासेस पढ़ाई हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं फॉर सजेशंस एंड फॉर एडवाइस. वो टॉपर्स होते हैं, बेहतरीन प्रेजेंटेशंस देते हैं, लेकिन व्हेन एवर दे कम्स टू मी दे आर लाइक मैम हमें ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, इस बच्ची में ये वीकनेस है, इस बच्ची के प्रेजेंटेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, ये बच्ची डिबेट नहीं कर सकती, ये बच्ची उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, या उसका एक्सेंट सही नहीं है, या वो वर्ड को सही प्रोनाउंस नहीं कर सकती, एंड इवन उसकी वोकैबुलरी ठीक नहीं है. इसका मतलब है कि बीइंग अ लिटरेचर टीचर व्हेन आई एम टीचिंग बट आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, और मैं उनको क्या जवाब देती हूँ वो ये है कि बेटा हम हमेशा दूसरों की मिस्टेक्स को देखते हैं, दो यू आर इंटेलिजेंट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू बिल्ड और EQ. हमें दूसरों की और अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ अपने EQ को, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बिल्डअप करना चाहिए. कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बिल्डअप करना चाहिए. बड़ी अफसोस की बात है कि बचपन से हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे एनवायरनमेंट को इस तरह बिल्डअप किया जाता है, हमारे एकेडमिक्स को इस तरह रेगुलेट किया जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने IQ को इन्हेंस कर सकें. हमारे पेरेंट्स एक फुल फ्लेज एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें वो हमेशा चाहते हैं कि वो और डॉटर एंड सन शुड हैव अ प्रेस्टिजियस टाइटल, दे शुड हैव ग्रेट मार्क्स, दे शुड हैव अ परफेक्ट जॉब. और इसकी वजह से हमेशा हम भागते हैं सक्सेस के पीछे. लेकिन जब हम एक टाइटल अचीव कर लेते हैं और एक परफेक्ट करियर बना लेते हैं, देन वी रियलाइज कि हम सोशल स्किल्स तो बिल्डअप नहीं कर पाए, हमारी कम्युनिकेशन तो चल रही है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हम अभी तक नहीं सीख पाए. हम इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स तो बना रहे हैं, पर क्या हमारे फ्रेंड्स लॉयल हैं, पर क्या हम उनके साथ एम्पैथी फील कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी वर्किंग करना स्टार्ट करें. Emotional intelligence is actually an ability through which we can recognize, understand our emotions, our behaviors. हमें thoroughly self awareness होती है, plus हमारे साथ साथ we can actually able to recognize other behaviors and other people's emotions. So that जब हमने एक सोसाइटी में एक फुल फ्लेज अपने आप को रहना है, यहाँ पे सेटल होना है, उसके लिए EQ इन्हांस करना और बिल्डअप करना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. प्लस बचपन से तो सिखाया नहीं गया, तो क्या हम कभी भी EQ नहीं बिल्डअप कर सकते? रॉन्ग, ऐसा नहीं है. टू बिल्ड अप EQ वी कैन स्टार्ट नाउ, अभी से, सो दैट हम अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स, हम अपने पास्ट की पेन्स, अपनी पास्ट की सफरिंग्स को भूल के एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट हम प्रॉपर सोशल स्किल्स डेवलप करें और हम एक सोसाइटी में एक हार्मोनाइज तरीके से
रह सकें। मैंने EQ ही क्यों चूज़ किया? द रीज़न इज़ कि एज अ लिटरेचर एडवोकेट मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा, जब हम एक बुक पढ़ते हैं या जब हम एक सीरीज़ देखते हैं या एक ड्रामा स्टडी कर रहे हैं और इवन उसको स्टेज पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जस्ट डोंट लुक इट इन द आउटवर्ड सेंस, उसको इनवर्ड फील करो। देखो कि एक्चुअल में वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, कौन से इमोशंस से वो गुजरा है, कौन सी ट्रेजेडी से वो सफ़र किया है, उसके वो ट्रॉमास, उसके वो पेन्स, उसके वो अनकॉन्शियस शेडोज़, ये सब कुछ जो हम एक करेक्टर को करते देख रहे हैं वो एक्चुअली हम हैं। दिस इज़ द स्टेज, दिस इज़ आवर लाइफ। विलियम शेक्सपियर ने बिल्कुल सही किया था। सो माई main important point is कि to build up our EQ, what should we do? We should study literature. जब हम कैरेक्टर्स को देखें और वो अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले करें, तो उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिसीजन, तो फिर हम वो डिसीजन नहीं कर सकते। आज की जितनी भी टॉक्स हुई हैं, चाहे वो मलाइका थी, चाहे वो मरियम थे, या चाहे वो अबसार थे, उन सब का नैरेटिव एक था कि टू हैव अ ग्रेट मेंटल हेल्थ, एक ऐसी चीज़ जब हम इसको बिल्डअप करेंगे तभी हम इस सोसाइटी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो बेशक यहाँ पे एक परफेक्ट गोल्ड मेडलिस्ट बैठा हो, पर वो जब घर होगा अपनी फैमिली डिनर में, तो हो सकता है कि वो अपना डिनर भी ना कंप्लीट कर सके बिकॉज ऑफ सम एंगर इश्यूज। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट अवे शिफ्ट और नैरेटिव्स। हमें आज से अपने आप की वर्किंग स्टार्ट करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। लिटरेचर तो है, लेकिन लिटरेचर के साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप दूसरे को देखें उसके बजाय लुक इन द मिरर, जस्ट सी योरसेल्फ कि आपको उस बंदे में नेगेटिव चीज़ क्यों नज़र आ रही है। क्या वो आप में तो कमी नहीं है? क्या वो वीकनेस किसी और की बजाय आप में तो नहीं है? सेकेंड पॉइंट, लिसन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग इज द वन थिंग जो हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्मॉलर स्टेप्स लेने हैं। योर पार्टनर, योर फैमिली मेम्बर, योर मामा, whenever she wants to say something to you, just try to listen her कि what is the reason behind her statement, what is her own behavior and what she's trying to make you comprehend. ये बहुत important है। The third point is just take a pause and just rethink the situation. वो बच्चे जो मेरे पास आके मुझे क्वेश्चंस रेस कर रहे हैं कि मैडम इस बच्चे में ये इशू है या इस बच्चे में ये इशू है, उसके बजाय अगर वही अपनी सिचुएशन को देखें, then they are going to understand कि प्रेजेंटेशन स्किल तो उसमें भी इशू हो सकता है अगर वो अपने आप को मेंटेन ना करे या रेगुलेट ना करे। सो इम्पॉर्टेंट इज कि जब आपको किसी में वीकनेस नज़र आए तो वही पॉइंट पे आप वर्किंग स्टार्ट कर दो। मे बी वो आपका कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं। सो जस्ट मेक एन ओथ, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। वट वी शुड डू, हमें बेहतरीन सोशल स्किल्स एंड हमें बेहतरीन लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए EQ की ज़रूरत है। वट वी शुड डू, हम आज अपने आप से ओथ लेते हैं कि वी शुड मेक अ लिटिल स्टार्ट एंड we should try to regain ourselves so that हम एक harmonized society में work कर सकें। Thank you so much.